राजश्री, ओ माय गॉड, राजश्री पान मसाला। राजश्री of Kolkata consigned 200 boxes of patent medicine of the value rupees 1200 each to Rajendra of Goa। राजश्री कौन है? कंसाइनर। और राजेंद्र कौन है? कंसाइनी। ओके, तो राजश्री ने 200 बॉक्स दवाई का भेजा है, 1200 रुपये ईच है। ईच मतलब एक का। द कंसाइनर इनकर्ड द वे ऑफ फ्राइट, इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ रुपीज 3500। कंसाइनर ने खर्चा किया है फ्राइट, इंश्योरेंस और सन्ड्री एक्सपेंस, तो तीनों मिला के सम ऑफ रुपीज 3000, सम मतलब टोटल। तीनों का अलग अलग नहीं दिया कि फ्राइट का इतना, इंश्योरेंस का इतना, सन्ड्री का इतना, तीनों मिला के 3500 रुपये। राजन सेंड एंड एडवांस अब 1,90,000 अगेन द कंसाइनमेंट। क्या मतलब हुआ ये? एडवांस हुआ है। कुछ दिया चेक के बारे में, कुछ दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी एक्सेप्टेंस या बिल ड्रॉ किया, तो कैश में, तो कैश में एडवांस हुआ है। इन ड्यू कोर्स एन अकाउंट सेल वेयर रिसीव्ड, और फिर इस दौरान, इन ड्यू कोर्स मतलब इस दौरान, अकाउंट सेल मतलब डिटेल, अकाउंट सेल म्हणजे डिटेल, was received from Goa. It disclosed that the consignee expense in the various account to the fund. Consignee expense, तो अकाउंट सेल मतलब डिटेल, कंसाइनी एक्सपेंस कितना है? 2500 रुपये। द गुड्स वेयर सोल्ड फॉर 2400 पर बॉक्स। ओ माय गॉड, 1200 का बॉक्स भेजा, 2400 में भेजा, मस्त यार। द कंसाइनी चार्ज ऑर्डिनरी कमीशन 2.5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन 7.5%। दो कमीशन है। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, नॉर्मल, तो नॉर्मल कमीशन 2.5% है और डेल क्रेडिट कमीशन 7%। ऑन द ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल, टोटल सेल पे दोनों कमीशन निकालना पड़ेगा। आगे क्या दिया था? बैंक ड्राफ्ट फॉर द चल हम लोग, तो क्या दिया था? डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, द बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू वाज रिसीव। फॉर द बैलेंस वर्ड दिया मतलब बाद में जो बैलेंस बचा उसके लिए बैंक ड्राफ्ट, यानी पैसे बैंक से जा रहा है, यानी चेक से पेमेंट हो रहा है। अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू वाज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी along with the account sale। account sale मतलब, account sale मतलब डिटेल, तो वो पूरा डिटेल प्लस उसका जो पैसे बैलेंस रहेगा उसका चेक उसके साथ उसने अटैच करके भेज दिया रहेगा, यानी लास्ट में बैलेंस का पेमेंट हो रहा है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। You are required to prepare the ledger account of both the party। लेजर अकाउंट बनाना है दोनों के पार्टी में। अब इसमें कहीं पे दिया उधारी खाते में बेचा है, नहीं दिया हुआ है, कहीं उधारी खाता वर्ड दिया नहीं है, ठीक है ना। चलो क्लोज करो बुक, मतलब लेट्स मूव। राजश्री ऑफ कोलकाता, तो राजश्री क्या था? कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब बोला रहेगा खाली बोला प्रिपेयर अकाउंट, कौन सा अकाउंट नहीं मेंशन किया है, तो कंसाइनर के बुक में 3 अकाउंट मैक्सिमम आएगा। कभी कभी बोलता है ओनली प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कौन सा में करना है, नहीं बोला है तो 3 अकाउंट। कंसाइनी की बुक में अगर ओनली नॉर्मल कमीशन आएगा तो एक ही अकाउंट आएगा कंसाइनर, बट डेल क्रेडिट कमीशन रहेगा तो वी हैव टू गिव डिटेल कमीशन अकाउंट, डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट एंड देन प्रॉफिट लॉस। अभी भी इसके अंदर 2 अकाउंट मिसिंग है। एक है डेटर, क्या क्रेडिटर, कौन है क्रेडिटर? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, और एक्सपेंस होता है समटाइम। शुरू कर अंताक्षरी। राजश्री ऑफ कोलकाता कंसाइंड 200 बॉक्सेस। कंसाइंड इट इज अ कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना है? 200 बॉक्स है और एक बॉक्स है 1200 रुपये का, तो 12 दूनी 24 और 4 0 हो गया, बराबर है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट, तो गुड्स सेंट वाले में
बाय कंसाइनमेंट सेकंड है ना, जब डेबिट है तो क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट 2,40,000 ये हो गया कंसाइनमेंट। चलो और उसके ऊपर दोनों इंटर का कंसाइनमेंट का। फिर क्या दिया हुआ है, कंसाइनर इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस फ्राइट इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस। कितना अमाउंट है, 3,500 रुपये है। कंसाइनर एक्सपेंस कंसाइनमेंट टू कैश बैंक बराबर है फ्राइट इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस बराबर। अब तीनों का अलग अलग अमाउंट नहीं दिया है, अगर दिया होता तो चलेंगे फ्राइट सो मच, इंश्योरेंस सो मच, सन्ड्री सो मच, फिर ऐड करते। लेकिन सबका डिटेल नहीं दिया है तो कंबाइन तीनों का मिला के कितना दिया, 3,500। कंसाइनमेंट टू कैश बैंक और उसके ऊपर नो एंट्री। अच्छा फिर क्या दिया है, राजेंद्र सेंड द एडवांस 1,90,000 अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। राजेंद्र ने एडवांस भेजा। अब भेजने के 3 मोड है, कैश में भेज सकता है, चेक में भेज सकता है या बिल एक्सचेंज में। कहीं दिया है बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस वर्ड, ऐसा कुछ दिया है। कहीं दिया है चेक या बैंक ड्राफ्ट नहीं, तो मतलब कैश। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कैश टू कंसाइनी, कैश टू राजेंद्र, कैश टू राजेंद्र, राजेंद्र बाय कैश, बाय कैश एडवांस 1,90,000 बराबर है, ये हो गया। तो बाय कैश आ गया और उसके ऊपर में क्या आएगा, कंसाइनर टू कैश, कैश अकाउंट, कंसाइनर टू कैश एडवांस। धन्यवाद, एडवांस हो गया। फिर क्या दिया है, इन ड्यू कोर्स एन अकाउंट सेल वेयर रिसीव्ड। अकाउंट सेल मतलब पूरा डिटेल की, एजेंट ने क्या क्या बेचा, कैसे बेचा, वो सब डिटेल दिया। एक डिस्क्लोज, डिटेल में क्या डिस्क्लोज यानी दर्शा रहा था, डिस्क्लोज मतलब दर्शाना, वो डिटेल का जो पेपर मिला रहेगा, वो पेपर में क्या क्या बताया पूरा डिटेल दिया रहेगा, कितना खर्चा हुआ, इतना बेचा। कंसाइनी एक्सपेंस दिया हुआ है 2,500, कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी राजेंद्र एक्सपेंस 2,500, कंसाइनमेंट टू राजेंद्र, तो राजेंद्र वाले में बाय कंसाइनमेंट बराबर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2,500। और इधर क्या आएगा, कंसाइनर टू कैश बैंक बराबर है, हाँ कंसाइनर टू कैश बैंक एक्सपेंस 2,500। फिर क्या दिया हुआ है, द गुड्स वेयर सोल्ड 2,400 पर बॉक्स। कितना गुड्स सोल्ड कैसा बोला है कुछ नहीं, तो कितना बेचा ऐसा कुछ बोला नहीं, तो अरे कबूतर लोग पूरा ही बेचेगा ना भाई, जब कुछ नहीं बोला तो। कितना बॉक्स भेजा था, 200 बॉक्स भेजा था स्टार्टिंग में, तो 200 बॉक्स भेजा था तो पूरा ही बेचेगा जब कुछ नहीं बोला तो। हाँ कल के समय के तो पहले 300 बेचा, बाद में 200 बेचा, अलग अलग हुआ था। अब यहाँ खाली बोल दिया कि 2400 रुपये पर बॉक्स सोल्ड कर रहा है, हाउ मच सोल्ड का नहीं दिया है। इसका था इंटायर बॉक्स, जितना बॉक्स सेंड किया था, तो पहले लाइन में दिया 200 बॉक्स। सुन रहे लोग, सोल्ड क्या, तो सोल्ड का क्या है, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, चाहे वो कैश सेल और क्रेडिट सेल, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 200 बॉक्स है और 2,400 रुपये। धन्यवाद। राजेंद्र टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में बाय राजेंद्र, सेल 200 बॉक्स 4,80,000 का सोल्ड हुआ था। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट और फिर सेकेंड है, और आज उसके ऊपर में क्या आएगा, कैशबैक
कैशबैक ना, कैशबैक टू कंसाइनर। हाँ तुम लोग रन कर ए भाई, तुम लोग रन दो। क्यों मैं हूँ ना इधर पे। इधर कहीं दिया है कि उधारी खाते में बेचा है, या कहीं दिया है उधारी खाते में बेचा है, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, तो कैश ट्रांजेक्शन तो कैश सेल का एंट्री करना है, तो कैश बैंक टू कंसाइनर है। कैश बैंक टू कंसाइनर, कंसाइनर राजश्री, कैश बैंक टू राजश्री, राजश्री में बाय कैश बैंक। सेल 4,80,000 लीटर। चलिए, कंसाइनी चार्ज ऑर्डिनरी कमीशन, डेलिवेरी कमीशन, दोनों कमीशन है। इसके ऊपर जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, चाहे वो नाम कमीशन और डेलिवेरी, इसके ऊपर सेम इंक्रीज। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी कौन है? राजेंद्र। अंडरलाइन। पहला नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल होता है ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन कितना बोला? 2.5%। हमेशा किसका निकालेंगे? ग्रॉस सेल का, ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल। तो 4,80,000 उसका 2.5%। 12,000। हाँ सर, 12,000 आएगा। और उसके बाद डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन 4,80,000 का कितना परसेंट है? 7.5%, 36,000। 48,000 पूरा उसका कमीशन हो गया। तो अलग अलग लिखेंगे हम लोग। सेल का, सेल 4,80,000 था, उसका 2.5% कमीशन 12,000। 4,80,000 का 7.5% होता है 36, टोटल 48। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट वाले में टू कंसाइनी, तो कंसाइनी वाले में बाय कंसाइनमेंट, तो बाय कंसाइनमेंट अंडरलाइन करो, उस पर लिखो ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन 12,000, डेल क्रेडिटर कमीशन 36,000। कंसाइनमेंट वाले में टू राजेंद्र, राजेंद्र वाले में बाय कंसाइनमेंट। अब इसके ऊपर अलग लाइन देगा, वो स्लैश करके लिख के दिया। कंसाइनर टू कमीशन टू डेल क्रेडिटर कमीशन। कंसाइनर, कंसाइनर राजश्री, राजश्री अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, तो ऑर्डिनरी कमीशन आया 12,000 टू डेल क्रेडिटर कमीशन, वो आया 36,000। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन स्लैश डेल, तो कंसाइनर टू कमीशन, कंसाइनर टू डेल क्रेडिटर कमीशन, तो कंसाइनर टू ऑर्डिनरी कमीशन, कंसाइनर टू डेल क्रेडिटर कमीशन। अब कंसाइनर राजश्री वाले में टू ऑर्डिनरी कमीशन है, ये ऑर्डिनरी, राजश्री वाले में टू ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी वाले में बाय, बाय क्या आएगा? कंसाइनर है राजश्री ना, बाय राजश्री, बाय राजश्री 12,000। वैसे ही राजश्री वाले में टू डेल क्रेडिटर है, तो डेल क्रेडिटर वाले में बाय राजश्री। सेकेंड पे डाल दिया। अब क्या दिया हुआ है? अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू वाज रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी, जो बाकी बैलेंस बचा उसके लिए बैंक बाद में बैंक ड्राफ्ट मिल रहा है। तो अगर मैं बोला था आपको, अगर बैलेंस का पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम लोग खाली बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रो डाउन वो सब लिखेंगे बस। लेकिन अगर बोल जाए कि बैलेंस कैसे पेमेंट हो रहा है, बैंक ड्राफ्ट से हो रहा है। अब बैंक ड्राफ्ट वाज रिसीव, मतलब 4,80,000 का बेचा है, उसमें से 1,90,000 तो पहले दे दिया था एडवांस। अब अपना खर्चा कमीशन से काट के जो बचेगा वो पैसा देगा ना फिर। तो दिया बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू वाज रिसीव
अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। तो डिटेल का पेपर और लास्ट में बैलेंस पूरा उसका सेंड किया रहेगा कि भाई इतना आपका मैंने बेचा, इतना मेरा खर्चा, इतना कमीशन, और ये लो आपका बैलेंस इतना। किससे भेजा, कैश में भेजा कि चेक में भेजा कि क्या? बैंक ड्राफ्ट बढ़ दिया, बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक। चलो वो सब बाद में करेंगे, पहले इसको क्लोज करो। 4,80,000, 4,80,000 मेरा मशीन का है भाई। 240 प्लस 6,000 प्लस 48,000 माइनस 480, 186। ये हो गया इसका नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इस बिजनेस से बॉस को कितना प्रॉफिट होगा? 186। 480 माइनस 190 माइनस 48,000 माइनस 2,500, 2,39,500। कितने का बैंक ड्राफ्ट भेजा रहेगा? तो बाय बैंक फाइनल सेटलमेंट इसमें आ रहा है सब कागज लड़की। इसके पहले नीचे वाला कॉलम बस वो आया, इसके पहले जितना आया था नहीं ये। तो फाइनल सेटलमेंट 2,39,500, इतने का पैसा लास्ट में उसने भेजा रहेगा। इसको भी क्लोज करा लो। 240 और इसको कहाँ डालते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज। गुड्स एंड कंसाइनमेंट का जो बैलेंस आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट में जाएगा। चलो सेट हो गया, इसको क्लोज करा लो। 4NC उतने बैलेंस आने वाला है 239,500। चेक करो। तो हमेशा अपना आंसर राइट है रॉन्ग, ये दोनों बैलेंस सेम आएगा, बट खाली फर्क इधर क्रेडिट आएगा तो उधर पे डेबिट आ जाएगा, इधर डेबिट आ रहा है तो उधर क्रेडिट आएगा, उल्टा आएगा। क्योंकि उसको पैसे लेने हैं, उसको पैसे देने हैं, तो अपोजिट आएगा। बस अब ये जो कमीशन है साहब, ये कमीशन को क्लोज करके प्रॉफिट लॉस में डालो। तो 12,000 रुपये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी क्लोज कर 36,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन टू प्रॉफिट लॉस, ऑर्डिनरी में टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में बाय ऑर्डिनरी। डेल वाले में टू प्रॉफिट लॉस, बाय डेल क्रेडिट कमीशन। 48,000। इस तरह से एजेंट को कितना प्रॉफिट हुआ? 48,000 उसको नेट प्रॉफिट। तो जो कमीशन है उसका प्रॉफिट है, एजेंट को प्रॉफिट है 48,000। ऐसा वी हैव टू डू। तो कंसाइनमेंट क्लोज करके वी गेट द प्रॉफिट लॉस। कंसाइनमेंट क्लोज करूंगा, लास्ट में जो बैलेंस आएगा सब चेक करना है क्या बैलेंस को पेमेंट कर रहा है, क्या तो दिया हुआ है बैंक ड्राफ्ट सेंड हुआ है बैलेंस के लिए। अगर लाइन में दिया बैलेंस वाला, बैलेंस अमाउंट रिसीव, तो इसका तो बैलेंस का पेमेंट होगा। अगर नहीं बोलता तो हम लिखते बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ लिखते थे टू बैलेंस ब्रो डाउन। पेमेंट नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे हम लोग। अगर तो दिया कि ड्राफ्ट से हो रहा है पेमेंट, चेक से हो रहा है, बिल रिसीवर से हो रहा है, तो वी विल राइट एंड गुड्स सेंड टू कंसर्न क्लोज करके उसका बैलेंस आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। नॉर्मल कमीशन सब क्लोज करके प्रॉफिट लॉस में डाल दो और उसका बैलेंस प्रॉफिट लॉस में डालते हैं।
एक्चुअली इसका भी जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आगे के सम के लिए अगर यहाँ पे बैड डेट से सब आने वाला पॉइंट, तो दैट इज नेट प्रॉफिट। पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसके अंदर बैड डेट भी आ रहा है और डेलीगेटेड कमीशन भी है। A of Agra sent on the consignment goods valued 1 lakh rupees to B of Mumbai। डायरेक्टली अब 1 लाख रुपए का सामान दे दिया है। अभी तक कैसा रहता था, 500 बेल्स, 300 बेल्स, 100 बॉक्स, 200 बॉक्स, ऐसा दिया जाता था। अभी तो दिया है A of Agra sent the consignment goods valued rupees 1 lakh। 1 लाख का सामान A ने सेंड किया किसको, B को। तो A कौन है, एंड B कंसाइनर। On 1st March 2013, he incurred the following expense। Who incurred? A। बॉस का लाइन जा रहा है, बॉस के लाइन रहेगा। A ने सेंड किया और अगर ही वर्ड दिया हो तो A के लिए दिया है। He incurred the expense 12,000 the flight insurance, यानी कंसाइनर का एक्सपेंस है वो। A's accounting years close on 31 December। A अपना बुक कभी क्लोज करता है, दिसंबर में। B was entitled to a commission 5% on the gross sale plus delegated commission 3%। क्या मतलब हो गया? B entitled, entitled मतलब अधिकार, राइट्स। entitled मतलब अधिकार। B कौन है? कंसाइनी। तो कंसाइनी को 5% चाहिए कमीशन पहले नॉर्मल, और फिर 3% उसको चाहिए डेलीगेटेड। तो 5% प्लस 3%, 8% टोटल कमीशन है। We took the delivery of the consignment by incurring the expense 3,000 of the goods consigned। क्या मतलब हुआ? We took the delivery। आप गुड्स ऑर्डर किए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो डिलीवरी बॉय आएगा तो गुड्स लोगे भाई। कभी कभी आप लोग मजाक में ऑर्डर कर देते हैं और फ़ोन करता है मैसेज, आप कहाँ हैं सर, सॉरी हम लोग अभी मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ, ऐसे टाइम पास करने के लिए, मजाक करने के लिए। और ऐसे पेमेंट तो कैश ऑन डिलीवरी करना है, जो सामने आऊँगा तो पेमेंट दूँगा भी नहीं। फिर एक दिन कॉल करेगा, कहाँ है, तो सॉरी अभी मैं नहीं आ पाऊँ, मुंबई से बाहर चला गया और दिन के बस जो। अब क्या भाई, मोबाइल बैठे बैठे करना क्या है, टाइम पास ही तो वही होता है मोबाइल पे। ठीक है ना, फिर 10 गाली देगा, लिखिए हम सुनने में मजा आता गाली निकल। सो बीट टू को जब सेंड क्या रहेगा तो बी ने उसको टेक ओवर किया, तो बी टू को द कंसाइनमेंट और इनकरिंग थी द एक्सपेंस। इनकरिंग का खर्च किया, कौन खर्च किया? एजेंट ने, कंसाइनी ने 3,000 खर्चा किया सामान को अपने गोदाम तक लाने के लिए। On 31st December 2013, B informed on the phone that he had sold all the goods for 1,50,000। B ने फ़ोन करके बताया कि मैंने पूरा सामान 1.5 लाख का बेचा हूँ। By incurring selling expense 2,000, और 2,000 का और सेलिंग एक्सपेंस भी खर्चा हुआ है। तो पहले 3,000 खर्चा हुआ था, 2,000 का और खर्च किया है। He further informed that only 1,48,000 has been realized। बेचा 1.5 लाख का, लेकिन बोल रहा है कि केवल 1,48,000 रियलाइज हुआ। रियलाइज तो मिला, मतलब 2,000 रुपये बैड डेप्स हो गया। सेल किया था 1.5 लाख का, अब बोल रहा है ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली 1,48,000 हैज बीन रियलाइज। रियलाइज मतलब मिला, एंड द रेस्ट वाज कंसीडर्ड एज इरिकवरेबल। इरिकवर मतलब अब रिकवर नहीं होने वाला है, नहीं रिकवर मतलब लॉस। आपके द्वारा डायल किया नंबर इस दुनिया में वैध नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई लेटर। ठीक है ना, जैसे कविता मौर्य मैडम। ओके, इंसानियत कोई चीज़ है ही नहीं। 1.5 महीने भर हो गए, सामने से कोई रिप्लाई नहीं। सिस्टर भी उसकी आती है टीवी में, और कोई रिप्लाई नहीं की। नहीं पढ़ना तो भी बोलते भाई स्टॉप कर दो। तो भाई चलो भाई, अपना काम बनता, भाड़ में जाना जनता। वीडियो तो ग्रुप में है ही, तो वीडियो तो जा ही रहा है, चलो वो भी काम हो जाए। लास्ट में सर का थोड़ा गुस्से में आके बोल दिए तो बोल देगा नहीं पढ़ने का। तो दैट इज ऑल द पॉलिसी। चलिए, अरे तो 1 महीने से लोगों का कोमा में, एड्स में हो गया, कोमा में चले गए, क्या पैरालिसिस हो गया है। तो सुनेंगे तो मतलब रिप्लाई आएगा, इससे तो बोल रहा हूँ रिप्लाई तो आना चाहिए भाई। चलिए,
तो कंसिडर इरिकवरेबल, मतलब बैड डेट्स, तो 2000 रुपीज़ बैड डेट्स हुआ, वाई 2000, देखो 1,50,000 सोल्ड क्या था, 140 रियलाइज हो गया, तो 2,000 का लॉस। एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे एंड सो ऑल्सो द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। अब बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है उसका पेमेंट कैसे होगा, चेक से होगा। एंड वुड बी सेंडिंग द चेक, वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो, अब इम्पॉर्टेंट है, और एक इन अ डे और सो मतलब एक आध दिन में चेक से पैसा भेज दिया जाएगा, मतलब भेजा नहीं है, भेजेगा। अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल, सो द रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, अब दिया है रिसीव अ चेक फॉर द अकाउंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, बाद में क्या बोला, बी को चेक मिला, तो द वर्ड दिया था कि एक आध दिन में भेजेगा, तो बाद में भेजा जाएगा वो, लास्ट में पूरा पैसे पेमेंट हो रहा है। इनकर द बैंक चार्जेस 260 फॉर कलेक्टिंग द चेक, अब बाद में बैंक चार्ज लगा है पैसे कलेक्शन का, तो वो भी खर्चा एक तरह का है। राइट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंसाइनमेंट, हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। बीज अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर के बुक में क्या क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, बी अकाउंट बनाना है, एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक। खाली कंसाइनर का बुक का बोला है, कंसाइनर का बुक नहीं बोला है। राइट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखो टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंसाइनमेंट, तो कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है उसको बताने के लिए। फिर बी अकाउंट बोला, बी कौन है, कंसाइनी, एंड द बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक में 3 अकाउंट बोला है, कौन कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, इसमें बैंक अकाउंट बोला है। और फिर क्या है, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन, और चेक का पैसे पर कलेक्शन होने तक का पूरा रिकॉर्ड करो। खाली कंसाइनर का बोला, कंसाइनर का बुक नहीं बोला है। ओके, पाउच कीजिए तो कर दूंगा, तो ओनली हम लोग कंसाइनर का बुक ड्रॉ करें, कंसाइनर का बुक नहीं, तो अपना जनरल का फोकस खाली कंसाइनर रखना है, कंसाइनर का पूछे नहीं है, तो कंसाइनर अकाउंट, बी अकाउंट। अब ये एक्सेप्शनल अकाउंट है, ये नॉर्मल होता नहीं है, उन्होंने बोला है बैंक अकाउंट ड्रॉ करने, दैट्स द बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट कंपल्सरी अकाउंट नहीं है, ये तो कंपल्सरी होता नॉर्मली, कंसाइनमेंट एंड देन कंसाइनिंग अकाउंट। चल लेट्स डू दैट वन बाय वन। ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डायरेक्ट दे दिया 1,00,000 रुपये, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चलना आगे, ही इनकर्ड द एक्सपेंडिचर रुपीज 12,000 फ्राइड, ही मतलब कौन, ए, कंसाइनमेंट टू कैश बैंक। ठीक है, वक्त सुनो, बैंक अकाउंट वर्ड बोला है, बैंक अकाउंट, इसका मतलब पूरा खर्चा डिटेल सब क्या पूरा किससे होता रहेगा, चेक से करता रहेगा, तभी तो बैंक वर्ड बोल रहा है। और नीचे ऐसे भी दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक, रिसिप्ट एंड कलेक्शन जो भी पैसे कलेक्शन सब हो रहा है सब चेक से हो रहा है। तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो पेमेंट वेमेंट भी कर रहा होगा सब चेक से हो रहा है, तो हम लोग खाली बैंक वर्ड यूज करेंगे। टू बैंक अकाउंट, फ्लाइट एंड इंश्योरेंस, क्या बोले बताएं, बैंक नहीं दिख रहा, हाँ बैंक नहीं दिख रहा, बैंक नहीं दे रहा, मतलब क्या मैं नहीं दिख रहा है, बनाना है कि नहीं, एक तो आपने ये फॉर्मूला बोले ना बैंक अकाउंट, तो वो यही उसको पूछ रही है कि वहाँ पर बैलेंस कैसे आएगा शायद। ओ मैडम जी, इधर लास्ट का पैराग्राफ में दिया है, राइट द कंसाइनमेंट अकाउंट फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, बी अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स। बैंक अकाउंट बनाने बोला है, अभी मैं क्या बोला कि
बैंक अकाउंट नाउ अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 या 4 क्वेश्चन हो गया अपना। 4 क्वेश्चन का ही बैंक अकाउंट बनाया, ये बैंक अकाउंट एक्सेप्शन है, वो बोला है कि बैंक अकाउंट बनाओ। अब बैंक अकाउंट बनाओ तो इसका मतलब ये हुआ कि सब, अब जब बैंक अकाउंट बना दूँगा बैंक में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, मतलब क्यों? तो बैंक अकाउंट बनाने में मकसद ये होगा कि सारा ट्रांजेक्शन जो भी पेमेंट करता है, जो भी पैसे आता है, सब बैंक के थ्रू ही करता रहेगा, इसलिए बैंक अकाउंट। समझी? चलो तो 12,000 अगर वो कंसाइनमेंट टू बैंक है, कंसाइनमेंट टू बैंक, तो बैंक वाले ने बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंस। देन क्या दिया हुआ है, एज अकाउंटिंग क्लोज द 31 दिसंबर को। बी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन, कमीशन का एंट्री बाद में करने हैं, उधर छोड़ दो। टाइप बी टू कवर द डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट आई इनकर 3,000 रुपीज एक्सपेंस, एक कंसाइनी का एक्सपेंस है। अब कंसाइनमेंट क्या आएगा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी बीज अकाउंट एक्सपेंस कितना, 3,000 रुपये। कंसाइनमेंट टू बी, कंसाइनमेंट टू बी, तो बी वाले में बाय काय का बैंक रे, अरे कौवे, कंसाइनमेंट टू बी है, कंसाइनी का एक्सपेंस है, और ये दूसरा का बुक नहीं है पागल, ये एक ही बुक का बनाया, उधर बनाया हूँ, मतलब उस साइड बनाया तो उसका बुक, इस साइड बनाया तो इसका बुक। इसके अंदर खाली कंसाइनर का बुक बनाया है, कंसाइनी का बुक नहीं बनाया है। नोटिस आड़ कंसाइनमेंट टू बी, इसका सेकेंड इफेक्ट आगे वाली कंसाइनमेंट टू बी, बी वाले में बाय कंसाइनमेंट। $3,000। चल फिर क्या दिया, ऑन 31 दिसंबर बी इन्फॉर्म ऑन द फोन दैट ही हैड सोल्ड ऑल द गुड्स सोल्ड किया। अब गुड्स सोल्ड किया तो क्या आएगा, क्या मान, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। कौन क्या बोल रहा है, कथा से अब क्या करेंगे हम, 4 कैसा और 1-2 कैसे करके स्टॉप कर नहीं सकते लोग, ओके ना। चलिए, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, सेल, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल 1,50,000, और उधर दिया हुआ है 1,48,000 रुपये कलेक्शन हुआ है, इसका मतलब पहले से उधारी खाता में बेचा रहेगा, तभी तो बैड डेब्ट हुआ है, एक क्रेडिट सेल है। 1,50,000 का बेचा, हम लोग को पता दिमाग तो है ही नहीं, हम लोग दिमाग तो सोचते ही नहीं है। जब पैसे कैश में बेचूंगा तो बाद में कलेक्शन क्यों करूंगा, सामने सामने ही मिल गया, और जब उधारी बेचा लूँगा बाद में 1,48,000 खाली मिला है, मतलब 2,000 मेरा लॉस हो गया। सामने कैश दे के बेचूंगा तो मेरे को क्या को लॉस होगा, फिर वो उतना दिमाग हमारे पास नहीं है, ये सब काम के लिए दिमाग नहीं है, बाकी काम के लिए दिमाग रहता मानता है। बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, चाहे वो कैश सेल और क्रेडिट सेल हो, बॉस के बुक में एक ही एंट्री आने वाला है। तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट वाले में बाय कंसाइनिंग, क्रेडिट सेल 1,50,000, क्रेडिट सेल। देन क्या दिया, इनकरिंग 2,000 रुपीज एक्सपेंस, 2,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंस है, अगेन एक्सपेंस है। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, सेलिंग एक्सपेंस। पहले भी उसने 3,000 रुपये खर्चा कर चुका है, और फिर 2,000 का और सेलिंग एक्सपेंस हुआ है। कंसाइनमेंट टू कंसाइन, बाय कंसाइनमेंट,
आधे लोग तो इस मूड में रहेंगे कैसे रे कंसाइनर टू कैश बैंक होएगा ना एक्सपेंस का ओके ना कंसाइनर टू कैश बैंक भगवान ने तो हमको दिमाग दिया नहीं और दिमाग दिया तो कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए दिया है ये सब में खाली कंसाइनर का बुक बन रहा है कंसाइनर का कंसाइनी का नहीं बन रहा है तो जब कंसाइनर का बना तो कंसाइनर का ही खाली सोच रहा हूँ मैं और उसका उधर बना दिया मतलब तो वो दूसरे का बुक हो गया क्या सोच रहा छोड़ो चलो जैसे बोल दिया कंसाइनर का बुक है और ये तीनों अकाउंट उसका ही है ये वाला इधर बनाता था वो उधर बन गया है He further informed that 1,48,000 has been realized मतलब डेटर से कलेक्शन हुआ उधारी खाते से अब कलेक्शन हुआ तो एंट्री है कलेक्शन फ्रॉम डेटर इसके बुक में नो एंट्री है कलेक्शन फ्रॉम डेटर का और उसके बुक में एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर हम लोग उसका बुक बना नहीं रहे थे जब बना ही नहीं रहे तो उसका एंट्री करने की जरूरत नहीं है और इसके बुक में क्या है नो एंट्री है तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कंसाइनर के बुक में नो एंट्री और कंसाइनी का बुक बनता था तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर आता था और उसका बुक बना ही नहीं रहे फॉरगेट दैट लेकिन 2,000 रुपया बैड डेप्स हो गया तो बैड डेप्स का एंट्री है अब बैड डेप्स का एंट्री है तो बैड डेप्स का 2 एंट्री लिखा है एक डेल क्रेडिट कमीशन रहेगा तो क्या है और एक डेल क्रेडिट कमीशन नहीं रहा तो क्या है बैड डेप्स नो डेल क्रेडिट कमीशन जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है तो बॉस का खुद का एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी और अगर डेल क्रेडिट कमीशन रहेगा तो नो ऐसा है तब यहाँ पे सब में उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिला है इसका था नो एंट्री तो 2,000 रुपये जो बैड डेप्स हुआ है उसके 2 एंट्री देखना पड़ेगा कि सब में डेल क्रेडिट कमीशन है कि नहीं है तो अगर नो डेल क्रेडिट रहेगा तो एंट्री आएगा कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट बट अगर डेल क्रेडिट कमीशन है तो इसके ऊपर एंट्री नहीं आएगा तो क्या करूँ उसको तो चिमटी काट के देखे रहे कहीं को कहीं मतलब पैरालिसिस तो नहीं हो गया एकदम स्टही रही ऐसी स्टैचू ही हो गई रे धीरे धीरे चिमटी काट रहा था तो चिमटी काट रहा एकदम ऐसे स्टैचू कोई बोल दिया ओवर नहीं बोल रहा कोई ऐसे मैं खड़ी हूँ अभी 2-3 मिनट बाद बंद हो आधा चप्पे चलिए तो बैड डेप्स का नो एंट्री का सामने डेल क्रेडिट कमीशन है तो दे नो कलेक्शन का एंट्री और नो बैड डेप्स का एंट्री और आगे क्या दिया हु वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो एक आध दिन में जो बाकी का बैलेंस का पेमेंट होएगा फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद अकाउंट से फॉरगेट दैट कब हो जब होगा देखेंगे अब नीचे दे दिया है ए रिसीव द चेक अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम बी से जो भी पैसा है वो चेक से मिलेगा लेकिन उस पर 260 रुपये क्या हुआ है बैंक चार्ज अब ये चार्ज कौन भरा रहेगा बॉस भरेगा कि एजेंट भरेगा हाँ बॉस भरेगा कि एजेंट भरेगा एजेंट काय को भरेगा भाई तुम्हारा बैंक है तुम अब जानो अब तुम्हारा काम जाने हम क्यों करेगा उसको कि बॉस का खुद का खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बैंक बॉस का एक्सपेंस है बॉस का एक्सपेंस होता है कंसाइनमेंट टू बैंक बैंक क्यों है बैंक चार्जेस 260 कंसाइनमेंट टू बैंक तो बैंक वाले में बाय कंसाइनमेंट बस और कुछ दिया हुआ है कुछ भी नहीं अब लास्ट में हम लोग पापड़ निकालना है और उधर बोल दिया है कि बॉस जो है जो क्या बोलते बी है वो बैलेंस जो अमाउंट हो चेक से पेमेंट करेगा कितना करें तो क्लोज करने मालूम पड़ेगा अच्छा आ गया हमारा मशीनिया हो
1,50,000, 1,50,000 minus 1,15,000, 1,17,000, 1,17,000, 260, 32,740 का प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। चलो अब इधर पे पहले से तो कुछ एडवांस हुआ नहीं था, 1,50,000 है, 5,000, हाँ धन्यवाद मैडम, 1,45,000 और दिया था कि जो बैलेंस उसका चेक से पेमेंट कर रहा है तो बाय बैंक। फाइनल सेटलमेंट, एक सेकेंड बाकी हो गया, गड़बड़ हो गया। एजेंट का कमीशन एंट्री कहाँ और कर वो मैं करूँगा, हाँ वो मैं करूँगा, तुम लोग काय करोगे भाई। एजेंट का कमीशन था 3-5% नॉर्मल और 2-3% डेल का डेल, वो मैं करूँगा। मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिंग, पहला नॉर्मल कमीशन कितना परसेंट है? 5% है। 1,50,000 का 5%, 15-75, 7,500 और फिर डेल का कमीशन 3%, 15-45, 12,000। कंसाइनमेंट टू बी वाले ने बाय कंसाइनमेंट, माय को कैसे भूल गया मैं ये। कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन था 7,500 और ये था 4,500। माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। बस अब कर सकता हूँ मैं, तो 1,50,000 माइनस 12,000 माइनस 1,17,260, 20,740 ये आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस। 1,45,000 में 12 माइनस 1,33,000 इतना बाद में फाइनल सेटलमेंट। बी वाले में बाय बैंक है तो बैंक वाले में टू बी 1,33,000, 1,33,000 माइनस 12,260, 1,27,000। अब उसके उतना बैलेंस बैंक में रहेगा। बाय बैलेंस कैरिड ऑन, तो बॉस के बैंक में इतना बैलेंस रहेगा। इतना पैसे एजेंट से आया था, उसमें 12,000 रुपये उसका एक्सपेंस हुआ था, 260 रुपये बैंक चार्ज कटा है, बाकी बैलेंस उसके अकाउंट में रहेगा। तो ये बैंक एक्स्ट्रा अकाउंट है, बिकॉज बैंक बोला है तो सारा पेमेंट खर्चा जो है वो बैंक के थ्रू होएगा। अब उसका सेकेंड पे डालो, कंसाइनमेंट क्लोज करके प्रॉफिट लॉस आ गया। कंसाइनिंग क्लोज किया, उधर वर्ड बोला है कि वो चेक से पेमेंट कर रहा था जो भी है। कॉल कीजिए दीदी।